हाय फ्रेंड्स, गुप्त नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपका 10 महाविद्या सीरीज़ में, जहां आज हम बात करेंगे माँ कमलात्मिका के बारे में, यानी कि महाविद्या कमलात्मिका के बारे में। तो फ्रेंड्स, महाविद्या कमलात्मिका 10वीं महाविद्या है। महाविद्या कमलात्मिका की ही एक स्वरूप है माँ लक्ष्मी, जिनकी हम हर घर में पूजा करते हैं और इनको हम धन के लिए इनकी प्रार्थना करते हैं। इनको पूजा जाता है धन के लिए बेसिकली। महाविद्या कमलात्मिका का क्रिएशन एज पर माइथोलॉजी समुद्र मंथन से हुआ था, तो इसी रीज़न से इनका नाम अमृता भी पड़ गया था। जिस तरह सभी महाविद्याओं के अपने शिव या भैरव हैं, उसी प्रकार महाविद्या कमलात्मिका के मेल मैनिफेस्टेशन है श्री विष्णु, जग के पालनहार। So Mahavidya Kamalaatmika is the energy of Shri Vishnu. अब जब श्री विष्णु जगत के पालनहार हैं, वो यहाँ पर जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी इंसान हैं, जितने भी सोल्स यहाँ पर हैं, उन सब के पालनहार हैं, उनको मैनेज करते हैं, उनका सर्वाइवल मैनेज करते हैं। इसमें माँ कमलात्मिका की जो एनर्जी है वो आती है धन के स्वरूप में, जहाँ वो वेल्थ प्रोवाइड करती हैं, लग्जरी प्रोवाइड करती हैं। माँ लक्ष्मी और महाविद्या कमलात्मिका में डिफरेंस क्या है? इनके बीच जो डिफरेंस है वो ये है कि माँ लक्ष्मी हमें धन देती हैं। अब धन जो है, हमारे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मनी है या रत्न हैं, जेम्स हैं, या गोल्ड है, या लग्जरी है, ज्वेलरी है, राइट, या कुछ प्रेशियस मेटल्स हैं। लेकिन तंत्र के अकॉर्डिंग धन वही होता है जो हम यहाँ से मृत्यु लोक से जाने के बाद लेकर जा सकें अपने साथ। जो साथ ही नहीं लेकर गए वो धन कैसा? तो एज पर तंत्र जो मेन धन होता है किसी भी आत्मा के पास, वो उसका स्पिरिचुअल इवोल्यूशन होता है, क्योंकि वही एक चीज़ है जो हमारे साथ मृत्यु के बाद भी जाती है। हमारा डीएनए अपग्रेडेशन, ये हमारे साथ जाता है आफ्टर डेथ। अगर आप माँ लक्ष्मी और महाविद्या कमलात्मिका इन दोनों की आइकॉनिक इमेज भी देखेंगे ना, तो यू विल फाइंड अ डिफरेंस ऑफ बिहेवियर एक तरह से। बिकॉज़ जो माँ लक्ष्मी है वो आपको विष्णु जी के चरण दबाते भी नज़र आ जाएंगी इमेज में, और महाविद्या कमलात्मिका विल शो अप इन कंपैरेटिवली उग्र फॉर्म, या फिर आप मानो कि इंडिपेंडेंट फॉर्म में है कि मेरे अंदर यिन और यांग दोनों बैलेंस्ड है और मैं इंडिपेंडेंट हूँ, राइट। वो डिफरेंस है। मैटर स्टार्ट होता है माँ लक्ष्मी के स्वरूप में, जहाँ महाविद्या कमलात्मिका माँ लक्ष्मी के स्वरूप में हमें धन देती हैं। और जैसे जैसे ये एनर्जी जो है ये बढ़ती जाती है हमारे जीवन में, वैसे वैसे हमें अखंड सौभाग्य भी मिलता है, कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं जो कि बाय बर्थ भी हो सकते हैं और हमें लाइफ के किसी और स्टेज पर भी मिल सकते हैं। फिर महाविद्या कमलात्मिका हमें ब्लेस करती हैं बच्चों से, जो कि अखंड सौभाग्य का प्रतीक है, लग्जरीज़, फैसिलिटीज़, और इससे भी ज़्यादा डेंस अगर जाएं तो शी ब्लेसेस अस विद अल्टीमेट विजडम, एनलाइटनमेंट एंड फाइनली लिबरेशन। महाविद्या कमलात्मिका वहाँ तक हमें ज्ञान देती है जहाँ पर हमारी आत्मा का कमल भी खिल जाए, हम सारे सुखों को भोगें, समृद्धि पाएँ, धन वैभव एंजॉय करें, और उसके बाद हमारा जो है हमें एक ज्ञान की प्राप्ति हो, उसके बाद हम एनलाइटेंड हो जाएं और फिर धीरे धीरे मोक्ष
की तरफ चले जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए हमें। तो ये ब्लेसिंग है माँ कमलात्मिका की। तो बेसिकली एक छोटे से स्वरूप को माँ लक्ष्मी के रूप में हम पूजते हैं, बट अगर उनका एक इंटेंसिफाइड या एक डेंस रोल दिखे तो वो महाविद्या कमलात्मिका है, जो कि सिर्फ धन ही नहीं हमें मोक्ष तक लेकर जाती हैं और सारे सुख समृद्धि वैभव सब देते हुए एंजॉय कराते हुए लेकर जाती हैं और बहुत कुछ लर्निंग्स भी लाइफ में दिलवाते हुए लेकर जाती हैं। अब अगर बात करें महाकमलात्मिका की साधना की, तो जी हाँ, गृहस्थ भी इसको कर सकते हैं, बट अगर वो गुरु दीक्षा ले लें तो बेटर होता है, ताकि कोई मिस्टेक्स ना हो। ऑल्दो ये साधना जो है सिंपल होती है, तो कोई भी लोग जो धन के लिए, ऐश्वर्य के लिए, सुख समृद्धि के लिए, सौभाग्य के लिए, संतान प्राप्ति के लिए और ज्ञान और मोक्ष के लिए महाविद्या कमलात्मिका की साधना या उपासना करना चाहें या पूजा करना चाहें तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा विजडम था महाविद्या कमलात्मिका के बारे में। अब अगर एक बार 10 में महाविद्याओं ने हमें क्या सिखाया है या वो किस चीज़ से डील करती हैं, एक समरी के रूप में देखा जाए तो एक पूरी जर्नी है। क्रिएशन हुआ, डार्क एनर्जीज एक्यूमुलेट हुई, स्टार्टिंग में कुछ पावर जनरेशन भी हुआ सो दैट सर्वाइवल डेवलप हो सके यहाँ धरती पर, और जो भी इम्पोर्टेंट है दुनिया के लिए वो सारी चीज़ें अवेलेबल कराई गई। फिर ब्यूटिफिकेशन हुआ, ऑर्गेनाइजेशन हुआ कि किस तरीके से कौन कौन सा डिपार्टमेंट जो है संभालेगा, कौन सी एनर्जी किस चीज़ पर वर्क करेगी, कौन सा सिस्टम कौन संभालेगा, ह्यूमन की जर्नी कौन किस स्टेज में किस तरह से पूरी करवाएगा, और सभी जीव जंतु जो लाइक फर्स्ट सोल से लेकर लास्ट सोल तक, मोक्ष तक, एक पैरासाइट के जीवन से लेके फर्स्ट डे से लेकर फिर बर्ड्स, फिर एनिमल्स, फिर शायद वाटर बॉडीज़, और फिर जाकर ह्यूमन बीइंग्स, और फिर ह्यूमन बीइंग्स के बाद अपने सारे प्रारब्ध एंजॉय करना, कर्म काटना, जो कुछ भी है, उसके बाद धीरे 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 करके अपना डीएनए एक्टिवेशन करके सब कुछ समझते हुए, अप्स एंड डाउन्स देखते हुए, समय चक्रों में घूमते हुए, इम्प्रूव करते हुए, और फिर धीरे 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 ज्ञान की प्राप्ति होना और लास्ट में मोक्ष की तरफ चले जाना। तो एक पूरा सिस्टम सेटअप किया गया जहाँ पे एक सोल आती है प्री नर्सरी में और फिर वहाँ से पीएचडी करके दूसरे डिमेंशन में अपग्रेड हो जाती है, प्रमोट हो जाती है। तो पूरा एक सिस्टम बनाया गया, एक पूरी जर्नी है अगर देखा जाए। और आप ये समझें कि दुनिया का ब्यूटिफिकेशन जैसे हुआ, उसके बाद समय चक्र जो है वो निर्धारित किए गए, जीवन मरण का जो है एक सिस्टम बनाया गया। देन जो होता है आत्मा का वेसल या चोला कब हमारा गिरेगा, नया शरीर कब मिलेगा, किस तरह से होगा, कौन सा शरीर मिलेगा, किसके विल से मिलेगा, किसकी कितनी चॉइस चलेगी, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब चीज़ें जो हैं वो सब निर्धारित किया जाता है। और उसके बाद वो जो बॉडी है उसकी वर्थ को समझना, क्योंकि पहला मंदिर हमारी बॉडी ही होती है। दूसरों के सर्वाइवल में भी हेल्प करना, लाइफ पर्पस समझना, अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन करना, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से ऊपर उठना, खुद की मैनिफेस्टेशंस को पूरा करना, और फिर दूसरों को भी गाइडेंस देना, हेल्प करना, उनके लिए भी एक वेसल बना के जाना, सो दैट जब हमें मोक्ष मिले तो साथ में कुछ और भी लोग जिन्हें गाइडेंस मिल चुकी हो, जिन्हें हम साथ में
उनको भी हमारे साथ मोक्ष की प्राप्ति हो सके। और ये सब करने के पहले खुद पर कंट्रोल रखना, खुद को बैलेंस रखना बेसिकली, ये सब सीखने के बाद जब एक जर्नी, सभी महाविद्याओं ने जैसे ये सब कुछ सिखाए, सब सीखने के बाद जब जर्नी आती है महाविद्या कमलात्मिका तक, तब जाकर एक रिवॉर्डिंग टाइम शुरू होता है कि अब तुमने जन्मों जन्म सब कुछ सीख लिया है, तुम अर्थ पे जो कुछ भी सीखने आए थे, जितने कर्म काटने थे तुमने सब कर लिया, अब तुम महाविद्या कमलात्मिका वाले उनके चरणों में हो, उस एनर्जी में हो, उनकी कृपा दृष्टि के अंडर हो, उनकी ब्लेसिंग्स के अंडर हो। नाउ यू विल रीप द रिवॉर्ड्स ऑफ एवरीथिंग दैट यू हैव डन सिंस द लाइफ टाइम्स। तो ये वाली चीज़ आती है। सो जर्नी अपने आप में खूबसूरत है, बहुत एडवेंचरस है, बहुत ख़तरनाक भी है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। अब अगर माइथोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो शिव को तो पहले से ही एनर्जीज़ का ज्ञान था, क्योंकि वो तो फॉर्मलेस थे, राइट? वो एनर्जेटिक फॉर्म में अवेलेबल थे। अब आदि शक्ति को एनर्जीज़ को समझना पड़ा उनके फ्रीक्वेंसी में आने के लिए। और जब उन्होंने इन एनर्जीज़ की मास्टरी कर ली, उन्होंने समस्त ब्रह्मांड का सृजन कर दिया इन एनर्जीज़ और सिस्टम्स को क्रिएट करके, तब वो उस फ्रीक्वेंसी में आई, उस पावर में आई जो पावर शिव की थी, जो फ्रीक्वेंसी शिव की थी, और तब उन्हें शिव मिले। तो बेसिकली जब भी हमारी कोई मैनिफेस्टेशन होती है, उस तक जाने के लिए एक पूरा चक्र होता है जो हमें क्रॉस करके जाना पड़ता है। उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बहुत सारी लर्निंग्स आती हैं। तो आदिशक्ति ने सारा जो है सिस्टम क्रिएट किया, सो शी इज़ द क्रिएटर। उसके बाद शिव ने उस एनर्जी को प्रोसेस करने के लिए अपना समर्थन दिया, और इसी तरीके से शिव और शक्ति ने मिलके संसार की रचना की, एक तरह से बोल सकते हैं, संसार को स्टार्ट किया, ठीक है। और संसार में गाइडेंस भी शेयर की, विधि के विधान की, और भी बहुत सारी चीज़ों की। ब्रह्मा जी के वेद इसका एक एग्जाम्पल है कि एक मैनुअल आपको पूरा दिया गया है लॉज ऑफ यूनिवर्स का, कि आपको किस ढंग से यहाँ पे रहना है। लेकिन लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से आजकल किसी को भी बेसिक लॉज ऑफ यूनिवर्स भी पता नहीं है। एनीवेज, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं यही फिर से बताना चाहती थी कि जिस तरीके से आदि शक्ति ने सारी सृष्टि की रचना की, और फिर शिव ने अपना समर्थन दिया उस रचना को प्रोसेस करने में, पूरा जो सारी ऑर्गेनाइजेशन है उसको स्टार्ट करने में। उसी तरीके से ये जो प्रोसेस है ना, हमारे अंदर भी चलता रहता है। एक शिव और शक्ति हमारे अंदर भी होते हैं। तो ये जो जीवन में हमारे एक वो चलता रहता है ना प्रोसेस, कि भाई अलग अलग सिचुएशंस हैं, टूटना, बिखरना, दोबारा खुद को ढूंढना, फिर दोबारा खुद को रचना, अंधेरे में से रोशनी बन के निकलना, और फिर लाखों को रोशन भी करना। यही जीवन है। जब हम जीवन का ये नियम सीख लेते हैं ना, तभी वो लाइफ जो है वो सक्सेसफुल होती है बेसिकली। काम कोई छोटा या बड़ा नहीं, अगर कोई किसी चीज़ के लिए आया है, अगर वो काम कर रहा है, तो ईश्वर की नज़र में वो बंदा सक्सेसफुल है, उसने अपना लाइफ पर्पस कर दिया। तो जजमेंट किसी की नहीं, लेकिन हाँ, अपने आप को टफ़ सिचुएशंस में से भी इतना ऊपर उठाना पड़ता है लाइफ में,
जिससे कि हम ऐसी रोशनी बन के निकलें जो हमारे साथ साथ और भी कई ज़िंदगियाँ रोशन करते हैं। अगर हम मोक्ष के रास्ते पे भी जा रहे हैं तो ये नहीं कि खुद हमने समाधि ले लिया और मोक्ष प्राप्त कर लिया। वी हैव टू बिकम अ शिप जिसमें और लोग भी बैठ पाएँ, हम उनको गाइडेंस देते 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 मोक्ष के किनारे तक ले जाएं। ये जीवन है। जब हम ये सब सीख लेते हैं ना तो हमारी मैनिफेस्टेशन ग्रांट हो जाती है। तो अब ये डिपेंड करता है कि मैनिफेस्टेशन छोटी है या बड़ी है। मैनिफेस्टेशन छोटी है, फ्रीक्वेंसी छोटी सी है, तो थोड़े से एफ़र्ट से ग्रांट हो जाती है। आपने क्या मांगा, आपके एफ़र्ट्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, वो फ्रीक्वेंसी उस चीज़ से जब मिल जाती है जो आपने चीज़ मांगी, तब वो इनटू फिज़िकल रेल्म क्रिएट होती है और आपको मिल जाती है। जब तक एफ़र्ट की फ्रीक्वेंसी कम होगी तब तक मैनिफेस्टेशन ग्रांट नहीं होगी। और फिर जब हम ये सब समझ जाते हैं तो हमारे भीतर की भी शिव शक्ति का मिलन हो जाता है और ये जो यिन एंड यांग एनर्जीज़ हैं हमारे अंदर, वो बैलेंस क्रिएट कर देती हैं। और जो बैलेंस है वो हमारा ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग करता है कि हमारी लाइफ में फिर सारी चीज़ें, सारी सिचुएशंस, अपॉर्चुनिटीज़, लोग काफ़ी बैलेंस्ड ही आते हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जैसे हमें चाहिए, हमारी फ्रीक्वेंसी की सिचुएशंस, हमारी फ्रीक्वेंसी के लोग ही जीवन में आते हैं। तो शिव शक्ति, विष्णु लक्ष्मी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं कि अगर हम चाहें ना तो हम एक पूरी दुनिया भी रच सकते हैं। बस कमी कहीं हो जाती है जज्बे की, कमी कहीं हो जाती है हमारी नेगेटिविटी की, कि हम ओवर थिंक करते नहीं, हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में हमारी लिमिटेशंस हैं, बट इस दुनिया में रहने के लिए, अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए और साथ में दूसरों की भी हेल्प करने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो हमें ज़रूर करना चाहिए। तो इसी के साथ 10 महाविद्या की सीरीज़ संपूर्ण होती है। आई होप मेरी कोशिश कि मैं आपको इन एनर्जीज़ के बारे में बता सकूँ, इनके उद्देश्य के बारे में बता सकूँ, वो कुछ हद तक सक्सेसफुल हुई, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है इन एनर्जीज़ को समझना जीवन को सही दिशा में जीने के लिए। Thank you so much for all your time. Take care of yourself. Shri Matre Namah.